नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए देश में 5G लाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए एडवांस भी सरकार के पास जमा करा दिया है। जैसे जैसे 5G आने का इंतजार कम हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर 5G के लिए उन्हें अपनी जेब कितनी ढीली करनी होगी। टेलीकॉम सेक्टर के एनालिस्ट की माने तो टेलीकॉम कंपनियां शुरुआत में 5G की कीमत थोड़ा ऊंचा रखेंगी। एनालिस्ट का मानना है कि 5G प्लान्स की कीमत 4G सर्विसेज की तुलना में 10 से 20% ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंपनियां एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU में ग्रोथ लाना चाहती हैं। एनालिस्ट का यह भी कहना है कि जब 5G सर्विसेज पूरी तरह से चालू हो जाएंगी और इनका बड़े स्तर पर उपयोग शुरू हो जाएगा, तब कंपनियां इसकी कीमत 4G के बराबर कर देंगी। 5G पर मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस मौजूदा 4G की तुलना में 10 गुना ज़्यादा तेज डेटा स्पीड प्रदान करेगी। ऐसे में कंपनियां शुरुआत में इसे शहरी बाजारों में उन हाई वैल्यू कस्टमर्स को उपलब्ध कराने पर फोकस करेंगी जो 20,000 रुपए तक और इससे ज़्यादा महंगे 5G हैंडसेट खरीद सकते हैं। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर अभी डाउनलोड करें। नोमुरा रिसर्च के मुताबिक हाई स्पीड के लिए टॉप एंड ग्राहकों की बढ़ती मांग के मद्देनजर टेलीकॉम कंपनियां शुरुआत में 5G सर्विसेज के लिए प्रीमियम वसूल सकती हैं। नोमुरा का यह भी कहना है कि नियर टर्म में 5G टैरिफ प्लान्स पर नजर रखी जा सकती है और 5G पर प्रीमियम टेलीकॉम कंपनियों को अपना ARPU बढ़ाने का अच्छा मौका प्रदान कर सकता है। एक दूसरे ग्लोबल ब्रोकरेज के एनालिस्ट का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि 4G की तुलना में 5G प्लान्स की कीमत 10 से 20% ज्यादा रह सकती है, क्योंकि 5G को सबसे पहले शहरी बाजारों में लॉन्च किया जाएगा और 4G के केवल ऐसे यूजर्स जो महंगे हैंडसेट अफोर्ड कर सकते हैं वे ही 5G में अपग्रेड होंगे। टेलीकॉम कंपनियों के एक टॉप एग्जीक्यूटिव्स का भी कहना है कि शुरुआत में 5G सर्विसेज प्रीमियम पर ही उपलब्ध होंगी, क्योंकि ऑपरेटर्स इसके साथ कुछ ऐसी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रदान करेंगे जो अभी 4G पर देना संभव नहीं है। लेकिन बाद में 5G एडॉप्शन में तेजी लाने और इसके विस्तार के लिए कंपनियों को इसकी कीमत 4G के बराबर लानी होगी। 4G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू हो रही है और इसमें भाग लेने के लिए रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ ही अडानी डेटा नेटवर्क्स ने एडवांस पैसा भी जमा करवा दिया है। चारों आवेदनकर्ताओं ने कुल 21,800 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जमा कराई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बुधवार को रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क्स को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में फाइनल पार्टिसिपेंट के रूप में अपनी मंजूरी दे दी है। बस अब कुछ ही दिनों का इंतजार, उसके बाद हम सभी करेंगे 5G का इस्तेमाल।